Good morning, children. Today we are going to finish our chapter, that is chapter number 2. I know that this chapter has taken so much of the time, but today we are going to finish this chapter with a binary search. Actually, the concepts all are completed, only a program is left. And what is that? I'm using the word named as search, where search means finding. अब फाइंडिंग क्या करना है हमें? वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट. जो एलिमेंट हमें फाइंड करना है वो किस में से करना है? लिस्ट में से करना है. एंड लिस्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एन एरे. लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एरे. ये बात मैं ऑलरेडी एक बार क्लास में बता चुकी हूँ. नाउ बाइनरी सर्च यूज करने से पहले मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, दैट इज लीनियर सर्च, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में. नाउ लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है? That is your linear search means find the element from a list whatever I want to give. जैसे कि हमने कहा कि एक नंबर मैंने बोला, मुझे ये लिस्ट गिवन है मेरी, इस लिस्ट में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट मुझे ढूंढना है कि वो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट है. तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? लीनियर सर्च. लेकिन जब हमने लीनियर सर्च यूज करा तो व्हाट हैपेंड? सपोज अगर मैंने उसे बोला मुझे 42 नंबर ढूंढना है, तो वो क्या करता था? 42 का कंपैरिजन 10 से भी करता था, 15 से भी करता था, 25 से भी करता था, 30 से भी करता था. अब उसको 42 मिला तो वो कहता था यस इट इज फाउंड, और फिर उसके बाद वो पोजीशन बताता था. बट बाइनरी सर्च इसके कंपेयर में क्या काम करता है? इट कंपेयर्स ऑल द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट एंड देन गिव द पोजीशन. Whereas binary search का क्या काम होता है? That binary search never compare the element with all the elements in a list. It always compare half of the array elements in a list. सारे एलिमेंट्स के साथ नहीं कंपेयर करेगा, वो आधे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करता है. अब आधे में वो कैसे करता है कंपैरिजन? जब वो बाइनरी सर्च यूज करेगा तो उसकी एक कंडीशन है कि इफ आई वांट टू यूज द बाइनरी सर्च देन इट इज कंपल्सरी दैट योर लिस्ट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपकी असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है, केवल तभी बाइनरी सर्च आपका मतलब प्रॉपर पोजीशन बताएगा, अदरवाइज इट कैन शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस, राइट. जबकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो उसके लिए कंपल्सरी है कि वी शुड हैव, और पेपर में एक नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपके पास, दैट फॉर बाइनरी सर्च what condition is necessary, which condition is necessary, then the answer is that the array list should be in ascending order. आपकी जो एरे की लिस्ट है वो कैसी होनी चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. अब वो कहता है ये करने के लिए करना क्या पड़ता है? बाइनरी सर्च का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जो बाइनरी सर्च है वो एक्चुअली क्या करती है? जो मेरे एलिमेंट्स गिवन है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द बाइनरी सर्च. नाउ बाइनरी सर्च एक्चुअली वर्क कैसे करता है लिस्ट के अंदर, राइट. नाउ बाइनरी सर्च का मीनिंग मैंने दो कंडीशन बताई बाइनरी सर्च की. Number 1, it is compulsory when we are using the binary search, then we should enter the elements in a list in ascending order. And number 2, that your binary search will not compare all the elements in a list. It always compares half of the array elements in a list, right? अब वो ये कैसे करता है? Actually we know that normally अगर मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है, L is equal to, अगर मैंने ये सारे नंबर्स डाले हैं उसके अंदर, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे कितने हैं? 8 है, राइट. लेकिन मेमोरी में जब वो लोकेशन लेता है तो वो कैसे लेता है? हमारी पोजिशनल वैल्यू कैसे लेता है? दैट इज योर 0 to 7 में लेता है, करेक्ट. अब मुझे क्या करना है कि अगर मान लो मेरे को 42 नंबर जो है वो सर्च करना है अपनी इस गिवन लिस्ट में से, तो व्हाट आई डू इज, मेरी जो स्टार्ट पोजीशन है दैट इज 0 एंड मेरी जो एंड पोजीशन है वो मेरी कितनी है? 7. तो मेरी जो बिगिनिंग में कर रही हूँ अपने एरे की लिस्ट की, आई एम स्टार्टिंग इट विद 0, और जो मैं लास्ट ले रही हूँ उसका एंडिंग एलिमेंट ले रही हूँ वो कितना ले रही हूँ? अगर सपोज मैंने अपनी लिस्ट की जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले हैं, एन की वैल्यू मान लो मैंने 8 डाली है, एन इज इक्वल टू 8 डाला है, तो वो क्या करेगा? n-1 लेके चलेगा, राइट. तो n-1 का मतलब मेरी यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7. तो बिगिनिंग इज 0 एंड लास्ट इज माई 7. मुझे फाइंड जो करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड अ नंबर विच इज कॉल्ड एज 42 फ्रॉम माई गिवन लिस्ट. नाउ हाउ इट विल वर्क? वो क्या करेगा? 0 plus 7 करेगा. 0 plus 7 हमारे पास कितना हो गया? इज इक्वल टू 7. अब इसका वो क्या करेगा? फ्लोर डिवीजन निकालेगा, क्योंकि हमें इसमें डेसिमल पोजिशनल नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया? इसको फ्लोर डिवीजन ले लिया विच इज इक्वल टू 3 आ गया, करेक्ट. अब वो क्या करेगा? थर्ड को एज अ मिडिल एलिमेंट, तो मेरी जो मिड की वैल्यू निकली वो मेरी इज इक्वल टू कितनी आ गई? 3 आ गई. दैट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट, राइट. नाउ थर्ड पोजीशन को वो 30 एलिमेंट उसमें दिया हुआ है,
वो इस 30 को कंपेयर करेगा 42 से। क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो क्या करेगा, मिडिल में मेरी जो भी पोजीशन होगी उसी को रिटर्न कर देगा। इन केस अगर ये बराबर नहीं है तो वो दो चेकिंग करता है, या तो वो उससे बड़ा होगा और या फिर वो उससे छोटा होगा। लेकिन जब ये इससे 42 अगर मेरी मिडिल एलिमेंट से क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो वो क्या करेगा, बैग में चेंज करेगा। क्योंकि बिगिनिंग अब उसको सर्च जो करनी है वो कहाँ से करनी है, इसके बाद वाले एलिमेंट से करनी है। बाद वाले एलिमेंट में लास्ट की वैल्यू तो 7 ही रहेगी क्योंकि उसको एंड तक करना है। लेकिन जो बिगनिंग वाली वैल्यू है, अब बजाय वो 0 होने के वो उसके पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इट मीन्स वो बैग में चेंज करेगा, दैट इज बैग इज इक्वल टू जितना मेरा एन मिडिल वैल्यू होगी उसमें से 1 माइनस कर देगा और उसमें 1 प्लस कर देगा, राइट, 1 प्लस कर देगा। तो वो क्या करेगा, अब नाउ 42 इज ग्रेटर देन आपका 30, ट्रू कंडीशन आ गई। अगर ट्रू आ गई तो उसने बैग में क्या कर दिया, मिड प्लस 1। अब मिड में वैल्यू मेरी कितनी थी, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब अब मेरी बैग की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब उसे 42 सर्च करना है तो वो फिर से क्या करेगा, इसी को फॉलो करेगा। दैट इज योर आपका टोटल वो निकालेगा, दैट इज आपकी मिडिल वैल्यू निकालेगा। मिडिल वैल्यू कैसे निकालेगा, मिड इज इक्वल टू कितना लेगा, मेरा जितना बैग है प्लस उसमें क्या करेगा, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको प्लस कर देगा और उसको फ्लोर डिवीजन बाय 2 कर देगा, राइट। अब वो बैग मेरी वैल्यू कितनी हो गई, 4, दैट इज 4 प्लस लास्ट की वैल्यू तो विल रिमेन सेम, दैट इज 7। फ्लोर डिवीजन बाय 2 करें, 4 प्लस 7 कितना हो गया, 11 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूं तो इज इक्वल टू मेरी कितनी वैल्यू आती है, 5 आती है। तो अब मेरा इस 4 से लेकर 7 तक की मिडिल वैल्यू मेरी क्या निकल आई, 55। अब वो क्या करेगा, 55 को चेक करेगा, क्या 42 इज ग्रेटर देन 55 है। नो, कंडीशन इज इक्वल हो है नहीं, तो ग्रेटर भी नहीं है, तो वो क्या है, लेस देन है। अगर वो लेस देन है तो वो क्या करेगा, वो जो मेरी जो लेस देन है तो वो क्या करेगा, लास्ट वाली वैल्यू में 1 कम कर देगा, राइट। अब मेरी लास्ट वाली वैल्यू मेरी कितनी थी, 7, तो 7 माइनस क्या कर देगा, 7 नहीं, मिडिल वैल्यू में 1 कम कर देगा, मिड माइनस 1 कर देगा। मेरी मिड वैल्यू कितनी थी अभी जो मैंने निकाली थी, दैट वाज माय मिड वैल्यू वाज 5। तो 5 प्लस माइनस 1 करेगा तो इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 आ गई। अब वो क्या करेगा, 4 मेरी लास्ट वैल्यू हो गई, बैक वैल्यू भी मेरी 4 हो गई। 4 प्लस 4 कितना करेगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 करेगा, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। जब वो 4 आया तो मिडिल की वैल्यू अब मेरी कितनी निकल आई, मिड इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। जब ये 4 आया तो 4 पे वो 42 को चेक करेगा, क्या ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो 4 को वो क्या करेगा, पोजिशनल वैल्यू में रिटर्न करेगा, यस एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन नंबर 4, राइट। मतलब उसने करना कुछ नहीं है, जो आपकी हर बार वो क्या करेगा, गिवन लिस्ट में से मिडिल एलिमेंट निकालेगा और मिडिल एलिमेंट में चेक करेगा ग्रेटर देन को और लेस देन को और इक्वल टू। इक्वल पे सेम पोजिशनल वैल्यू रिटर्न करता है। अगर वो ग्रेटर होता है तो बैक की वैल्यू को चेंज करता है, अगर वो लेस होता है तो वो लास्ट की वैल्यू को चेंज करेगा। That's it. Now I'll write the program for the binary search in 2 forms. Number 1, I'll write the binary search without using the recursive method, and second is using the recursive method. पहले बिना recursive method के binary search का एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ, so that आपको concept क्लियर हो जाए तो recursive में करने में आसानी हो जाएगी। As per your board exams, this binary search question is of 3 marks, which comes in question number 2 का F part. Always there, always, हर साल आता है बाइनरी सर्च 3 नंबर में। यू शुड नो हाउ टू राइट द यूजर डिफाइंड फंक्शन फॉर द बाइनरी सर्च। फाइन, आई एम कंटिन्यूइंग विद योर प्रोग्राम। नाउ आई हैव रिटन द प्रोग्राम ऑफ योर बाइनरी सर्च विदाउट द रिकर्सिव मेथड फर्स्ट, राइट। मैंने क्या किया है, सारा प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, एज यू नो आवर प्रोग्राम बाय द इंटरप्रेटर स्टार्ट रीडिंग इन द मेमोरी फ्रॉम द मेन फंक्शन। ये मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एरे मतलब अपनी लिस्ट ऑलरेडी बताई हुई है कि मेरी लिस्ट में ये सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। और उसके बाद मैंने एक नम वेरिएबल लिया जिसमें मैंने उसे बोला आप वो नंबर डालो जिसे आप सर्च करना चाहते हो, एंटर द नंबर टू बी सर्च, ठीक है ना। वो नंबर जो भी मुझे सर्च करना है वो नम में चला जाएगा। सपोज मैंने 25 सर्च करना है तो नम में वैल्यू कितनी चलेगी मेरी, 25। यहां से वो नेक्स्ट लाइन क्या पड़ रहा है, फाउंड, कि उसको मिला या नहीं मिला, इज इक्वल टू। इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है, आई हैव कॉल्ड अ फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज माय फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। यहां से कर्सर इमीडिएटली किसके पास चला जाएगा, यूडीएफ के पास, यूजर डिफाइंड फंक्शन, दैट इज बी सर्च के पास। बट मैंने आर्ग्यूमेंट्स क्या पास किए, एआर, और मैंने क्या पास किया, नम। तो एआर मेरा कौन है, ये सारी लिस्ट वो किस में चली गई, एआर में। नम में मैंने क्या डाला था, 25, तो यहाँ पे भी नम में वैल्यू कितनी चली गई, 25।
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है ये मेरे। तो पोजीशन मतलब जो पहले आया वही पहले में जाएगा, जो दूसरा वाला आया दूसरे में जाएगा। अब यहाँ से वो नीचे आया तो उसने क्या किया, बैग की वैल्यू को लिया 0, ये मेरी हो गई बैग, और इसके अंदर वैल्यू क्या चलेगी 0। लास्ट में मैंने क्या किया, अपनी लिस्ट की लेंथ निकाली। लेंथ निकालने का मतलब वो मुझे इसकी लेंथ कितनी देगा 8। अब 8 माइनस मैंने क्या किया 1, तो मेरी लास्ट की वैल्यू कितनी आ गई 7। वाइल आप तब तक इस कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट को, ये वाली सारी स्टेटमेंट्स को आप कब तक पढ़ोगे, ये ब्लॉक है वाइल के अंदर का ब्लॉक, ये सारी स्टेटमेंट इसी ब्लॉक में रीड करेगा। वो बैग को कब तक पढ़ेगा, जब तक वो लेस देन इक्वल टू लास्ट के है, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 7 ट्रू कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। जब वो नीचे आएगा तो सबसे पहले क्या निकाल रहा है, मिड की वैल्यू को निकाल रहा है। तो मेरी मिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बैग प्लस लास्ट फ्लोर डिविजन बाय 2, तो मतलब 0 प्लस 7 फ्लोर डिविजन बाय 2 करूंगी तो मिड की वैल्यू कितनी निकल आएगी, मेरी 3 निकल आएगी। अब इसके बाद वो नीचे आएगा, उससे क्या लिखा, इफ कौन, मेरी जो नंबर है दैट इज 25, क्या वो इज इक्वल टू मेरी एरे की, मतलब इसकी पोजीशन कौन सी बताई मैंने, दैट इज मिड वाली। मिड में क्या था 3, तो एरे की थर्ड पोजीशन मेरी कौन सी हो रही है 30। क्या 25 इज इक्वल टू 30 के है, कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एलएफ के पास जाएगा। एलएफ में क्या चेक करेगा कि जो नंबर मैंने डाला है क्या वो लेस देन है 30 से, 25 इज लेस देन 30 है, ट्रू कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसको रिटर्न क्या करना है, जितनी भी मिडिल की वैल्यू है उसमें -1 कर दो। अब मेरी मिड की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, तो मैं -1 करूंगी, मिड -1, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू को मेरे वो करेगा, नहीं इट इज नॉट रिटर्न, सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज मेरी लास्ट की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू मिड -1, और यहाँ पे मेरी बैग की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू मिड +1। आई एम सो सॉरी, लास्ट इज इक्वल टू क्या कर देगा, मिड -1। अब मेरी लास्ट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, दैट इज मिड -1 का मतलब हो गया 2। मिड में वैल्यू कितनी थी 3 माइनस 1 कितना हो गया मेरा 2। तो अब मेरा बैग ये है और मेरा लास्ट ये है। ये लूप में अब फिर से वापस जाएगा, चेक करेगा, अभी भी बैग की वैल्यू क्या है 0, उसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया। 0 इज लेस देन इक्वल टू आपका लास्ट यानी कि 2k है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से क्या करेगा, मिडिल वैल्यू निकालेगा। मिडिल वैल्यू निकालने का मतलब हो गया 0 + 2 करेगा। 0 + 2 कितना हो गया 2 हो गया। 2 डिवाइडेड बाय 2 करो तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर आंसर, दैट इज 1। तो मेरी मिडिल वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल आई। अब वो क्या करेगा, 1 को मिडिल मानेगा। 25 इज इक्वल टू जो मेरी ये इस पोजीशन में वैल्यू 15 क्या इसकी इक्वलेंट है, नो, अगेन द फॉल्स कंडीशन। अब वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा क्या जो नंबर मैंने डाला है दैट इज लेस देन 25 से है, यानी कि 25 इज लेस देन 15 से है, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो उसको क्या करना है, बैग में चेंज करना है। बैग में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जो भी मिडिल वैल्यू है उसके अंदर +1 कर दो। अब बिगिनिंग की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि मिडिल वैल्यू मेरी कितनी थी 1 + 1 कितना हो गया मेरा 2 हो गया। अब 2 करके वो लूप में फिर से वापस चला गया। अब मेरी बैग वैल्यू कितनी हो गई 2, मेरी लास्ट वैल्यू कितनी हो गई 2। वो कहता है 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ट्रू। अगर वो ट्रू है तो उसने क्या कहा, बैग प्लस लास्ट करो, तो ये कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो कितना आ गया 2। अगर वो 2 कह रहा है तो उसने क्या किया, नम मतलब 25 को कौन से पोजीशन एलिमेंट से कंपेयर कराना है, दैट इज विद 25। नाउ 25 इज इक्वल टू 25, ट्रू कंडीशन आ गई। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसने क्या लिखा है, रिटर्न किसको करो, मिड को। मिड में वैल्यू कितनी थी मेरी 2, तो इसका मतलब यहाँ से कर्सर फाउंड में जो वैल्यू डालेगा तो मेरी फाउंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, करेक्ट। फाउंड की वैल्यू मेरी आ गई 2। अब वो चेक करेगा नीचे क्या फाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब आपका 2 जो है वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर वो ट्रू है तो उसे क्या कहना है, प्रिंट। क्या प्रिंट करूं, नम मतलब 25, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। 25 इज फाउंड एट आगे फाउंड +1। अगर मेरी फाउंड की वैल्यू 2 थी तो इसका मतलब वो क्या लिखेगा 3 पोजीशन। क्यों मैंने यहाँ पे +1 इसलिए किया क्योंकि उसकी एक्चुअल पोजीशन लिस्ट में देखी जाए तो दैट इज थर्ड पोजीशन, राइट। और अगर आप इसे फाउंड में लिख दोगे तो भी वो गलत नहीं है, बट ये है कि हम एक्चुअल पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड बनती है, इसलिए हम ये मेंशन कर रहे हैं। बट एक कंडीशन और है, ये तो तब हुआ जब वो एग्जिस्ट करता है। मान लो वो एग्जिस्ट नहीं करता, कोई नंबर मैंने उसे फाइंड करने के लिए बोला, मान लो मैंने 60 फाइंड करने के लिए दिया, वो बार बार चेक कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं आ रहा। एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें ये इनवैलिड हो जाता है। जब ये इनवैलिड होकर के बाहर आएगा, हमने ये एल्स स्टेटमेंट यूज कर लिया वाइल के साथ,
ये y के साथ जो else है वो केवल तभी आपका वर्क करता है जब हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली इसमें से टर्मिनेट, मतलब विलिंगली टर्मिनेट होता है, जब ये पूरा पूरा चलने के बाद टर्मिनेट होता है तभी वो यहाँ पर आता है। अब उसको मैंने रिटर्न में क्या दे दिया, -1 रिटर्न करेगा तो वो चेक करेगा क्या -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो मुझे क्या करेगा, नॉट फाउंड करेगा कि 65 नॉट फाउंड इन द लिस्ट, करेक्ट। नाउ आई यूज द सेम प्रोग्राम but using a recursive method. How to do that? That is our next question and the last question of this chapter. Now we are going to do one more question for the binary search but using the recursive function in it, right? How we are doing it? Def binary search और मैंने as usual same program लिखा है। मैंने कहाँ recursion use करा, I'll let you know about it. मैंने एक चेंज करा इसमें कि जो मेरा मेन फंक्शन था उसके अंदर मैंने एरे की वैल्यू ये डाल दी, मैंने नम को इनपुट करा जिस नंबर को मैं ढूंढना चाहती हूँ, मैंने फाउंड में जो बिगिनिंग की वैल्यू थी और लास्ट वैल्यू थी इंस्टेड मैंने बैग में डिफाइन करने, अपने यूडीएफ में डिफाइन करने के मैंने उसे एज ए पैरामीटर पास करा। उसका एक रीजन था, वो अब आगे बताऊंगी। मैंने इसके अंदर क्या पास करा, दैट इज योर AR, नम, 0, एलियन ऑफ AR-1, यानी कि जो मैंने बैग की वैल्यू थी और जो मेरी लास्ट की वैल्यू थी वो मैंने पैरामीटर में पास कर दी। अब इसमें मैंने 4 पैरामीटर्स ले लिए। 4 पैरामीटर्स में से ARR के अंदर AR की वैल्यू जाएगी, नम के अंदर नम की वैल्यू जाएगी, 0 वैल्यू जो होगी वो किसमें चली जाएगी, बैग में चली जाएगी, और जो मेरी लास्ट की वैल्यू होगी वो इसके अंदर मीन 7 इसमें चला जाएगा। ये वैल्यूज ले करके वो अंदर आया, अंदर आके एज यूजुअल प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ ये डिफाइन करा अगर तो वो बराबर है तो रिटर्न कर दो मिड को, इन केस अगर वो बराबर नहीं है तो उसे क्या करना है, चेक करना है क्या वो उससे छोटा है। अगर वो छोटा है तो मैंने किस में चेंज करा, लास्ट में चेंज करा, एम आई राइट। अब जो मैंने लास्ट में चेंज करा है वो क्या करे, उसके बाद दोबारा से क्या करे, इसी फंक्शन में चला जाए, मतलब इसी फंक्शन को फिर से रीड करे, राइट। तो मैंने उसके लिए क्या किया, बी सर्च में जाओ, रिटर्न क्या करो, बी सर्च को। पहला एलिमेंट पैरामीटर कौन सा पास किया, AR, दूसरा कौन सा हो गया, नम, कॉमा करके मैं किसको पास करूंगी, जो मेरी बैग की प्रीवियस वैल्यू थी वो एज इट इज, देन कॉमा करके अब मेरी जो यहाँ पर मैंने लास्ट की वैल्यू चेंज करी है ये मेरी वो वैल्यू देगा। मैंने यहाँ लास्ट की वैल्यू को क्या किया था, 1 कम कर दिया था, राइट। तो इट मीन्स अब जो 2 होगा मेरा वो यहाँ जाएगा, जब वो इसमें वापस जाएगा तो बैग तो सेम लेगा जो मेरा चल रहा था, लेकिन मेरी लास्ट की वैल्यू वो क्या ले लेगा, जो मैंने डाली। फिर से चेक करेगा क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू लास्ट है, ट्रू है तो वो फिर से अंदर आएगा। फिर से डिफरेंस क्या है, इसमें पहले वाले में वो व्हाइल लूप पे बार बार जा रहा था, इस केस में वो क्या करेगा, आपके फंक्शन को बार बार कॉल करेगा, दैट्स इट। और इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमा करके बैक की वैल्यू और कॉमा करके लास्ट की वैल्यू को साथ में पास करेंगे। इस केस में वो क्या करेगा, वो लूप में जाने की बजाय आपके यूडीएफ में दोबारा जाएगा एंड इट विल कीप ऑन प्रोसीडिंग इन द सेम वे द वे वी हैव डन इन आवर बाइनरी सर्च विदाउट यूजिंग द रिकर्सिव मेथड। ट्राई इट वंस योरसेल्फ, make the trace table of this program, and if you will find any problem you can ask me anytime tomorrow.